देख रहे हैं VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया और मैं हूं विशाल रंजन। आज के दौरान में अभी समस्तीपुर जिला में और समस्तीपुर जिला के जो भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं उनके पास आया, जो इन दिनों राज्य में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, अफसरशाही बढ़ा हुआ, तो ये इनका जो संगठन है उस पर क्या कार्य कर रहा है, क्यों इंदिरा आवास में 30,000 रुपये की राशि ली जाती है। कई ऐसे योजनाएं हैं जिसमें भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है और जो बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े संगठन जो तैयार किए हुए हैं उन लोग का क्या इस पे फोकस रहता है, उस पर विशेष चर्चा जो समस्तीपुर जिला भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष है उनसे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सहदेव सिंह हुआ, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुए। देखिए सर, मेरा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा आप लोग चलाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट नली गली हो, नल जल हो, मतलब हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और आप लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं, कुर्ता पैजामा करके अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। तो वो जो भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगे, इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचार पहले से लिप्त था उसको अभी के समय के हमारे प्रशासन पदाधिकारी जो ईडी हो या विजिलेंस डिपार्टमेंट हो वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने भी घूसखोर पकड़ाए जाते हैं, नोट का बंडल पकड़ाए जाते हैं, वो तो बंडल भी जाता है सरकार के, अपने कैद खाना में रहते हैं। ये तो भ्रष्टाचार का ही कार्यकर्ता भी उजागर करते हैं। जहाँ भी देखते हैं भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता सक्रिय है, काम करते हैं। और हमारा कार्यकर्ता कहीं भी घूसखोर को माने सलाह नहीं देता है, घूसखोर को विरोध करता है। वो जो भी हो, जिस पदाधिकारी हो वहाँ विरोध करते हैं। देखिए, इन दिनों अभी देश का जो है हाल, देश जब हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने महंगाई हटाओ के नारा पे देश का प्रधानमंत्री बन गए और देश में जो महंगाई और बेरोजगारी की जो समस्या इतनी बड़ी हुई है, इस पे आप लोग का जो संगठन है कुछ कार्य कर रहे हैं क्या? हाँ, कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जिस टाइम में 80 रुपये लीटर कड़वा तेल था, उसने कहते थे 80 रुपये लीटर तेल है और हम सस्ता करें। आज उस तेल का 180 रुपये लीटर आम जनता को खरीदना पड़ता है, महंगाई को सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं क्या डिजिटल देश बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक कहाँ जा रहे हैं। हमारे देश में गेहूं आज तक इतना महंगा नहीं हुआ था जितना महंगा गेहूं अभी हमारे किसान को खरीदना पड़ता है, खाना पड़ता है। सही समय पर बीज उपलब्ध नहीं होता है। ऐसा सर, कभी आप किसान की बात करी तो किसान की बात मैं बोलता हूं कि अगर किसान उतने मेहनत करके गेहूं उपजाते हैं और आज कह रहे हैं कि हम महंगा खरीद रहे हैं, महंगा खाए, तो सस्ता क्यों आप लोग बेच देते हैं? सस्ता इसलिए बेच देते हैं, सही समय पर में हम लोग पैसा किसान को नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ जाना, सरकारी गोदाम में जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए प्राइवेट जगह पर बेच लेते हैं सस्ते दर में, अपना काम कराने, खाद बीज खरीदने के लिए, खेती। इसके लिए कुछ कहेंगे जो राज्य के मुखिया हैं या और देश के जो प्रधान सेवक, उनके पास आपका कुछ है, कुछ कहना है उनको? हाँ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के माध्यम से ना जल्दबाजी होगा पेमेंट। जो किसान के द्वारा अभी जो धान का है, जो धान खरीदा जा रहा है, सही नगदी खरीदें एकदम, और आज खरीदेंगे 6 महीना पैसा मिलेगा, इसलिए वहाँ जाता नहीं है। किसान परेशान रहते हैं, प्राइवेट रेट में, कम रेट में बेचना पड़ता है किसान को। देखिए, और एक और बड़ी मामला जो कि राष्ट्र निर्माता कांग्रेस पार्टी कही जाती है कि राष्ट्र का निर्माण कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराएगा, लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है इन दिनों पूरे भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए, तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो उन्होंने शुभारंभ किया है, तो उससे आम नागरिक को क्या फायदा होगा? वो तो राहुल जी ही बतलाएंगे कि किस देश से जोड़ रहे हैं, जो यात्रा करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, इसका मतलब क्या है, इससे हमारा पब्लिक का क्या फायदा है? कोई तो फायदा है नहीं है, या फायदा है तो राहुल जी बतलाएंगे जो क्या क्या फायदा दे रहे हैं, किस देश से जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं कि चीन को जोड़ रहे हैं कि अमेरिका को जोड़ रहे हैं, यह भारत का नागरिक जानना चाहता है उनसे। राहुल जी, तो आपको शायद मालूम नहीं है कि राहुल जी का ये जो भारत जोड़ो यात्रा है कुछ ही दिनों के बाद बिहार से गुजर कर जाने वाली है, तो उस समय आपके संगठन क्या करेंगे? हमारा संगठन जो हमारा काम है वही करेंगे, उनके साथ क्या करेंगे? हमारा संगठन, हमारा बिहार ठीक है, बिहार अगर नेपाल सटल है और संबंध भी हमारा नेपाल से है, कहीं राहुल जी का कृपा हो जो भारत में नेपाल आ जाए, माँ सीता के जन्मभूमि आ जाए, राम के यहाँ जाए, कहीं ऐसा संभव हो तो उनको स्वागत है। नहीं तो कौन है ये जवाब देंगे राहुल जी क्या जोड़ रहे हैं, झूठ मूठ कर परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को खर्च कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है?
तो आप देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष समस्तीपुर है, बड़ी बात, कई सवालें हमने दागे और उस सवालों को उन्होंने बखूबी से जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर के कार्यों पर भी सवालिया निशान खड़ा किया, मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस के युवराज कहे जा रहे हैं, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उस पे भी इनका सवाल निशान है। अब आगे जो नागरिक जानना चाहता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा हो। तमाम खबरों के साथ बने रहें BG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया।